तो मणिकर्णिका घाट का रहस्य क्या है? भगवान का जो मन होता है और माता पार्वती का कुंडल होता है, उसको दोनों को जोड़ते ये नाम बना मणिकर्णिका घाट। दिन भी वहाँ पे कोई चिता नहीं जली तो ये समझ लो तो वहाँ पे जो वाराणसी है, पूरा काशी है, वो पूरा तबाह हो जाएगा। इस क्रिया से जो सामने वाला जो इंसान है वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मतलब पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। पूरी तरह से जो अशोच जो चतरास होते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो उसने बोला भाई आप ऐसा करो, इसके ऊपर मारण क्रिया दो, इसे मार ही दो, हमें ये चाहिए नहीं है। विताल साधना क्या होती है? देखो बेताल जो साधना होती है वो शमशान में धरी जाती है। शमशान में जाने के बाद में हमें किसी जीव की बलि देनी पड़ती है। जैसे मौलवी के पास जिन होता है और तांत्रिक के पास बेताल होता है, बच्चा तलवा होता है, 1.5 फुटिया होता है। यहाँ की शक्ति नहीं है धरती होती, ये बेताल की शक्ति है। वो बेताल से मतलब कि धरती पे आते हैं भगवान शिव के लिए और उन्हीं टाइम पे मतलब कि इन्हें सिद्ध करा जाता है, मंत्रों के वज्रों में बांधा जाता है। यह होती है हमसात, मुस्लिम भाषा में हमसात बोलते हैं। दूसरी ऐसे भी हो, कुछ पॉलिटिशियन ये चाहते हैं भाई पूरी पब्लिक का जो ध्यान होता है वो हमारी तरफ आ जाए, या पूरी जो पब्लिक है वो हमें वोट दे। मोमबत्ती जलाने के बाद में जैसे कि एक औरत का जो सामान होता है, जैसे कि चूड़ियाँ हुई, संदूर हुआ, वो उस कपड़े के ऊपर रखा जाता है। 25 दिन तक जो मंत्र जो होते हैं, जो उनकी शास्त्र को साधना करने के लिए वो मंत्रों का उच्चारण होता है करीबन 12 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे। तो उसके अमावस से 2 दिन पहले कुछ मतलब की तांत्रिक काम पे मतलब की उतारल लाने आए थे 3 प्रेतों का। इस इंसान में 3 प्रेत थे। 3 प्रेत थे। वशीकरण अलग लेवल है शक्ति है, मारण अपने अलग लेवल है शक्ति है। जय श्री महाकाल। जय आपका श्री बहुत बहुत महाकाल। स्वागत है हमारे वाह पॉडकास्ट चैनल में। और जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मणिकर्णिका घाट से हमारे एक बार कहने पे आ गए यहाँ पर। जी जी जी। तो आप बादल तांत्रिक हो, हाँ जी। आप मणिकर्णिका घाट पे रहते हो। जी जी। तो मणिकर्णिका घाट का रहस्य क्या है? देखिए जो मणिकर्णिका जो घाट है जी। उसका रहस्य ये है कि बहुत टाइम पहले, बहुत साल पहले मतलब कि भगवान शिव और पार्वती माता रानी मतलब कि यहाँ पे मतलब स्नान करने आए थे। और स्नान करते टाइम मतलब कि उन तो भगवान विष्णु भगवान जी ने स्नान करने मतलब कि यहाँ पे भेजा था मणिकर्णिका घाट। ठीक है। तो स्नान करते टाइम पे माता पार्वती का जो जो तुंडल जो होता है, तुंडल में जो तरण होता है वो उस नदी में गिर पड़ा। और भगवान शिव का जो माथे का जो मन होता है वो उस नदी में गिर पड़ा। गिरने के बाद में उन्होंने बहुत ढूंढा उस नदी में, उस घाट पे, पर वहाँ पे वो उन्हें मिला नहीं। मिलने के बाद में जो भगवान शिव थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद में उन्होंने इस घाट पे श्राप दे दिया कि मतलब कि ये जो है घाट है, अगर जिस दिन भी इसके ऊपर मतलब कि ये पूरा तबाह हो जाएगा, ये शमशान बन जाएगा, क्योंकि इस पर स्नान करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो उन्होंने ये श्राप दे दिया उस घाट को। तो ये चीज़ सुनने के बाद में भगवान विष्णु जी तो श्वेत रूप लेते, उस नदी के अंदर जाते, मतलब कि उसकी गहराई में जाते, जो थी मतलब कि जो भगवान शिव का जो मन था, जो माता रानी का जो कुंडल था, वो उसके अंदर वो ढूंढने चले थे। ढूंढते ढूंढते वो मतलब जैसे कि जो हिमाचल में एक मंदिर है, गुरुद्वारा भी है, वहाँ पे मतलब कि गर्म पानी रहता है। तो मिलने के बाद में भगवान विष्णु जी ने मतलब कि भगवान शिव तो वो चीज़ें दी। तो जब उन्होंने वो चीज़ें दी तो उस टाइम पे मतलब कि विष्णु भगवान ने ये बोला कि महादेव आपने तो इस चीज़ तो श्राप दे दिया है, तो अब ये तो पूरा मतलब नाश हो जाएगा पूरा, ये तो आपने शमशान ही बना दिया इसे। तो मतलब भगवान शिव ने ये चीज़ बोली थी, मैं जो मेरा श्राप जो दिया हुआ है, जो मैंने बोल दिए हैं इसे, वो मैं वापस तो नहीं ले सकता, बट हाँ मैं इस घाट तो वरदान दे सकता हूँ कि जिसकी भी यहाँ पे लाश जले दी या चिता जले दी, उसे डायरेक्टली मोक्ष मतलब जो मोक्ष होता है, ठीक है, वो प्राप्त होगा। और जिस दिन भी इस घाट के ऊपर किसी की भी चिता नहीं जलती है तो पूरा बनारस, पूरा वाराणसी, पूरा काशी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो इसलिए मणिकर्णिका जो घाट पे तो भगवान का जो मन होता है और माता पार्वती जो कुंडल होता है, ठीक है, उसको दोनों तो जोड़ते ये नाम बना मणिकर्णिका घाट। तभी वहाँ पर सारे जलाए जाते हैं, मुर्दे जलाए जाते चिता वहीं पे ही जलती है और कम से कम भी एक दिन में हजारों की संख्या में चिता जलती है वहाँ पे। क्योंकि वो इसलिए जलती है कि सभी तो पता है कि यहाँ पे मोक्ष प्राप्त होता है, ठीक है। और जिस दिन भी वहाँ पे कोई चिता नहीं जली तो ये समझ लो तो वहाँ पे जो वाराणसी है, पूरा काशी है, वो पूरा तबाह हो जाएगा। जिस वजह से आज आप भी वहाँ पे जाओगे तो आप तो एनी टाइम, जैसे रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, जैसे 12 बजे हो, वहाँ पे चिता जलती आपको नज़र ही आएगी। हाँ जी, इसलिए उसका नाम मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट उसका नाम पड़ा है। ठीक है। तो आजकल लोग वशीकरण, जादू टोना, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हैं, लेकिन ये स्तंभन क्रिया कैसे प्रयोग की जाती है? जो स्तंभन जो क्रिया होती है वो एक ऐसी क्रिया है कि जिस इंसान के पास किसी का तो पढ़ा ना हो, ठीक है, या किसी का सिर्फ मतलब कि फ़ोटो ही हो, या फ़ोटो ही ना हो, सिर्फ नाम ही पता हो,
तो इस क्रिया से हम जो सामने वाले थे, जो अशोच, जो चतुरास जो होते हैं, जो उसके माइंड की जो सोचने की जो क्षमता होती है, वो हम पूरी तरह से बंद कर सकते हैं इस क्रिया से। क्योंकि जो ये क्रिया है वो सिर्फ मंत्र, यंत्र और संकल्प के बलबूते पे ही इस क्रिया को इस्तेमाल करा जाता है। होती कैसे, करते कैसे आप लोग इसे इसको? करने के लिए मतलब 10 से 15 दिन तक हमें समय चाहिए होता है। और जो ये क्रिया होती है वो शमशान में करी जाती है। इसमें सामग्री क्या लगती है इसमें? सामने जिसमें कुछ तामसिक सामान आता है तारापीठ से, ठीक है, जिसके अंदर जो कछुआ जो होता है उससे जो 20 जो नाखून जो रहते हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। कछुए के? हाँ जी, और उल्लू के जो पंख होते हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। ओके। हाँ जी। फिर उसको कैसे करते हैं? इसे करने के लिए जैसे शमशान में जाना पड़ता है। शमशान में जाने के बाद में तो ये जलती हुई जो चिता होती है, चिता जलने के बाद में वहाँ पे जो कुछ लकड़ियाँ जो बच जाती है, ठीक है, वो बची हुई लकड़ियों से ही वहाँ पे हवन होता है, ठीक है। और जिसके ऊपर हम ये क्रिया कर रहे हैं, अगर उसका नाम भी है तो वो भी हमारे लिए बहुत काफ़ी है। इस क्रिया से जो सामने वाला जो इंसान है वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मतलब पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। पूरी तरह से जो उसे अशोच जो चतरास होते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। आपके पास आया कोई केस? ऐसा मेरे पास केस आया था। आप जैसे पंजाब साइड में फैमिली थी, तो उनके जो बच्चे थे वो जैसे थी फ़ॉरेन में रहते थे, कनाडा में, वैंकूवर में, ठीक है। वो दोनों मतलब कि पिछले 10 साल से रिलेशनशिप में थे, 10 से 12 साल से। और दोनों में इतना अच्छा प्यार था, इतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी कि दोनों ने फैसला बना लिया कि हम एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। तो उनके मन में ये भी डर था भाई हम हमारी जो फैमिलीज होती है या हमारे जो घर वाले जो सोसाइटी है वो हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि उसके मन में ये था कि जो हमारा जो रिलेशन वो इंटरकास्ट है। जो लड़का था वो पंजाबी था और जो उनकी जो जो प्यार था वो था गुजराती। दोनों की बहुत ज़्यादा इंटरकास्ट प्रॉब्लम थी, तो जिस वजह से दोनों ने बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थे। तो उन्होंने ये सोचा चलो पहले हम शादी कर लेते हैं, बाद में चलो फैमिली वाले मान ही जाएंगे इतना दिन। तो उन्होंने फिर डिसीजन लिया चलो हम शादी कर लेते। तो उन्होंने वहाँ पे ही तोरट मैरिज करने का फैसला कर लिया। तो वहाँ पे उन्होंने तोरट मैरिज कर ली। तो फिर थोड़े टाइम बाद में उन्होंने फैसला ये लिया कि चलो हम अपनी फैमिली में डिस्कस करते हैं। तो पहले जो लड़का था उसने पहले अपनी मम्मी को बताया कि भाई मेरा ऐसा ऐसा रिलेशन है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बट उन्होंने बाद में ये बोला कि ये इंटरकास्ट है, ये गुजराती है और हम पंजाबी है। तो उनकी मम्मी ने सीधा सीधा डायरेक्टली मना कर दिया। और जैसे मम्मी तो पता चला वैसे उनके पिताजी तो पता चला, जैसे और भी जो चाचा ताए जो रहते हैं उन्हें भी पता चल पड़ा। तो पूरे फैमिली वालों में ऐसा मतलब कि चीज़ें हो गई भाई, उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना इस्तेमाल करा, बहुत ज़्यादा ब्लैक जो होता है इमोशनल जो ब्लैकमेल कर लेते हैं कि भाई तू अगर इससे नहीं छोड़ पाएगा तो हम मर जाएंगे, या हमारी इज्जत दाव पे लगा दी तूने, सोसाइटी क्या बोली थी, ये चीज़ें। तो लड़का परेशान हो गया। तो उसने बोला चलो मैं इसे छोड़ देता हूँ, मैं इसे डिवोर्स दे देता हूँ। तो डिवोर्स देने के लिए वो वहाँ पे मतलब कि तो ये उनका वकील था वहीं पे कनाडा में। तो वहाँ पे उन्होंने वकील से डिस्कस करा कि हम भाई ऐसा ऐसा रिलेशन था, अब मैं इसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। तो वकील ने बोला कोई बात नहीं, डिवोर्स तो हो जाएगा, बट आपकी जो वाइफ है वो मतलब कि प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो अगर आप इन्हें डिवोर्स दोगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपके पास पैसे हैं, जो भी आपने अभी तक जो भी कमाया है, उसमें से आधे से भी ज़्यादा हिस्सा आपको अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। तो इस चीज़ से वो लड़का हो गया बहुत परेशान। उसने बोला भाई इतना ही मेहनत मैंने करी है, इतने 10 साल 12 साल से मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे वो पीआर मिली है, यहाँ तक मैं नागरिक हूँ, ठीक है, तो मैं इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं दे सकता इसे। तो उसने अपनी फैमिली वालों को मना कर दिया। उसने अपनी फैमिली वालों को बोल दिया भाई हाँ भाई मुझे इसके साथ भाई मैं इसे छोड़ नहीं सकता, अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो मुझे मेरा आधा इससे भी ज़्यादा हिस्सा इसे देना पड़ेगा। तो फैमिली होती बहुत परेशान। तो उसकी जो मम्मी थी उसने मतलब कि अपनी जो बहन होती है, जो मौसी होती है, उनसे वो डिस्कस करा तो ये ऐसी ऐसी बात है, मेरी बच्चे से बात हुई, बच्चा मेरी बात मान नहीं रहा है, ना वो उसे छोड़ रहा है, और वो इंडिया लाने की भी बात बोल रहा है वहाँ पे। तो अगर वो इंडिया लेकर आएगा तो जो सोसाइटी है, जो हमारे रिश्तेदार जो इतने सालों से जो इज्जत बनाई है इनके पिताजी ने, वो सारी इज्जत पानी में चली जाएगी। तो उनकी उसकी जो मौसी थी उसने बोला आप टेंशन मत लो, हम दोनों को इसका रास्ता ढूंढते हैं। तो वो किसी तांत्रिक के पास चले गए। तो उन्होंने ये बोला भाई हाँ भाई ऐसा ऐसा हमारा बच्चा है। और किसी तांत्रिक के पास? आपके हाँ, पास मेरे नहीं पास आए? नहीं आए, वो मेरे पास बाद में आए थे वो। तो उन्होंने बोला भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बच्चे ने शादी कर ली और हम ये चाहते हैं वो जो उसकी वाइफ है वो इसकी लाइफ से दूर चली जाए। तो तांत्रिक ने बोला चलो हो जाएगा, चलो हम इसके ऊपर वशीकरण कर देते हैं, जिस वशीकरण से तुम्हारा बेटा तुम्हारे वश में हो जाएगा। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई जो लड़की है उसका नाम या फ़ोटो है आपके पास? उन्होंने बोला सिर्फ नाम है, फ़ोटो हमारे पास नहीं है। तो उसने बोला बिना फ़ोटो से तो वशीकरण हो नहीं पाएगा, नाम से थोड़ी ना वशीकरण होता है, उसके लिए सारा प्रॉपर डिटेल होना चाहिए, माता पिता का नाम होना चाहिए, जहाँ वो रहती है वो सिटी का नाम होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई फ़ोटो के बिना तो हो नहीं पाएगा वशीकरण। तो उसने बोला भाई आप ऐसा करो, इसके ऊपर मारण क्रिया कर दो, इसे मार ही दो, हमें ये चाहिए नहीं इसकी पत्नी।
तो उसने बोला मारण क्रिया हो जाएगी, पर उसके लिए भी डिटेल चाहिए। कुछ तपड़ा हुआ, पैरों की मिट्टी हुई, नाखून हुआ, बाल हुआ, नाम, फ़ोटो, गोत्र, इतनी सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मारण क्रिया में। तो उन्होंने बोला भाई हमारे पास तो सिर्फ नाम है और हम ये चाहते हैं कि भाई वो लेडीज़ इसकी लाइफ से दूर हो जाए। तो उसने बोला सिर्फ नाम से तो ये है कि इसके ऊपर स्तंभन क्रिया हम कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा स्तंभन का मतलब क्या होता है। और वो उन्होंने बोला कि जो स्तंभन जो क्रिया होती है वो सिर्फ मंत्र और यंत्र और संकल्प के बलबूते पे ही इस क्रिया को इस्तेमाल करा जाता है। और इस क्रिया से जो सामने वाला जो इंसान होता है, जो उसके जो अशोध जो चतरास होते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। जिससे बंद होने से जो सामने वाले जो इंसान की जो सोचने जो क्षमता है और जो उसका जो बॉडी है वो पूरी तरह से वीकनेस में डल जाती है, मतलब वो पैरालाइज टाइप में हो जाता है। भाई इंसान सिर्फ अपने में ही रहना, किसी से मतलब ना रखना, वो चीज़। तो उन्होंने बोला भाई इस क्रिया से मेरा बेटा तो दूर चला जाएगा ना उससे। बोला वो चला जाएगा। पर फिर भी अगर किसी के ऊपर कुछ करवाना होता है तो उसकी कोई तो चीज़ चाहिए ही होती है। देखो चाहिए होती है, वो अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। वशीकरण में नाम, फोटो वगैरह हमें ज़रूरत है। सही वशीकरण नाम और फोटो से होते हैं। सही वशीकरण में हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है। मारण क्रिया में सामान की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन क्रियाओं में भी एक ऐसी क्रिया होती है जो सिर्फ एक संकल्प और मंत्र और यंत्र के बलबूते पे ये चीज़ करी जाती है। और उनमें से ये स्तंभन क्रिया ऐसी है जो सिर्फ मंत्र, यंत्र और संकल्प के बलबूते पे ये चीज़ होती है। ये नाम से हो जाती है। ये नाम से हो जाती है। फिर ऐसे पर तो नाम इसमें किसी के भी हो सकता है। हाँ, इसमें जो दोनों जो इंसान होते हैं उनका मतलब इमोशनली, फिजिकली मतलब कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कुछ तो होना चाहिए हाँ, उसका कुछ ऐसे। ना कुछ ऐसा ऐसा नहीं थी आप किसी पे भी बोलो आप कोई फोटो मुझे हाँ, दे दो या वही नाम वही। दे दो, भाई इसके ऊपर स्तंभन कर दो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर नाम से करेंगे तो एक नाम के तो बहुत लोग होते हैं ना, वो कैसे होगा। जी जी, वही बात है। तंत्र में मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ कनेक्शन होना ज़रूरी रहता है, चाहे वो इंसान मतलब कि इमोशनल कनेक्ट हो या फिजिकली कनेक्ट हो, कुछ भी हो, अपन कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन दोनों में। तो उस तांत्रिक ने बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर स्तंभन क्रिया कर स्तंभन दी। क्रिया कर दी। वो स्तंभन क्रिया करने के बाद में कुछ दिन बाद में 15 से 20 दिन बाद में उसने अपने मतलब कि पति से मतलब कि दूर होना स्टार्ट हो गया। और उसकी जो मम्मी थी, जो उससे जो पति थी, जो मम्मी थी, वो रोज़ उससे पूछती भाई तेरी पत्नी तेरे से दूर जा रही है नहीं जा रही है, वो कैसी है, वो पूछती थी हर चीज़। और वो बताता था कि हाँ भाई ये मेरे से अब दूर जा रही है, ये बीमार पड़ना स्टार्ट हो गई। आप ये समझ लो कि जो लेडी मतलब कि 16 घंटे वहाँ पे ड्यूटी करती थी ना, वो सिर्फ 4 घंटे ड्यूटी करने की हिम्मत होती थी उसकी, उनकी बॉडी में उसकी जान नहीं थी। तो उस लेडी ने फिर अपनी मम्मी तो बताया, जो उसकी वाइफ थी उसकी मम्मी तो बताया कि मम्मी जब से शादी हुई है, जब से इसने अपनी फैमिली में बातचीत करी है, उसे कुछ दिनों के बाद में मेरा जो मन है वो इसकी तरफ से हट रहा है। और मेरी बॉडी में इतनी भी जान नहीं है कि हाँ भाई मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ खा पी सकूँ या इसके लिए बाहर जाते तो काम भी कर सकूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उसकी मम्मी ने फिर सलाह वगैरह ली किसी से, तो किसी ने सलाह दी थी आप ऐसा करो कि किसी तांत्रिक के पास पूछताछ करो। तो किसी न किसी पूछताछ में मैंने जैसे उच्चाटन हुआ, वशीकरण हुआ और स्तंभन हुआ, इन चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ा बताया हुआ था किसी पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट सुनते उनका मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे हम इनकी मैरिज वगैरह हुई है, पति पत्नी में इतना प्यार था कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, और आज मेरी बेटी खुद उससे दूर जा रही है और उसे ये भी नहीं पता कि उसके पेट में बच्चा है, उसकी क्या हालत हुई थी उसके बाद में। तो मैंने जैसे थी डिटेल्स वगैरह मंगवाई, उनकी जो बेटी थी, नाम, फ़ोटो वगैरह जो भी मुझे चाहिए था, जैसे हाथों का फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, पैरों की फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, भाई पता करने के लिए भाई बच्ची पे हो क्या रहा है। तो उन्होंने मुझे फ़ोटो वगैरह भेजी। तो फ़ोटो वगैरह देखने के बाद में मुझे ये पता चला कि इसके ऊपर ऐसी क्रिया हुई पड़ी है स्तंभन। तो मैंने उनसे पूछा भाई कोई ऐसा कोई आप जानते हो दुश्मन हो या कोई दोस्त हो जो उसके ऊपर ये क्रिया करवा सके। उन्होंने बोला कि इसकी जो मम्मी थी, जो इसका जो पति है, उसकी जो मम्मी थी वो इस रिश्ते के खिलाफ थी और उन्हीं ने मतलब कि ये चीज़ क्रिया करवा दी हो सकती है। तो मैंने जैसे डिटेल्स वगैरह मंगवाई, तो मैंने कम से कम 20 से 25 दिन लगते थे मुझे वो क्रिया तो उसके ऊपर से हटाने के लिए। फिर उनके लिए मैंने प्रोटेक्शन कवच भी बनाते भेजा, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने आपको इस टाइम पे बताई हैं वही चीज़ें मैंने उनका जो हस्बैंड था उन्हें मैंने बताई। तो ये चीज़ जानने के बाद में उन्होंने खुद अपनी फैमिली को बोला कि भाई अगर आपको मानना है तो मानो, आप ये चीज़ें हमारे पे ना कराओ। तो उनके पति ने खुद मुझे फ़ोन करके बोला कि आप ऐसा ही प्रोटेक्शन कवच बनाइए जिससे मेरे फैमिली वाले तो थे बल्कि कोई बाहर का भी इंसान हम दोनों के ऊपर तंत्र चीज़ें ना करवा पाए। फिर आपने कैसे हटाई वो उसका भी प्रोसेस होता है, 20 से 25 दिन का प्रोसेस होता है। क्या चीज़ लगती है उसमें? उसके लिए एक सामान लगता है, तारापीठ का सामान लगता है। जो उसकी जो मम्मी थी, जिन्होंने से मेरी बातचीत हुई थी, उनसे जो मैंने डिटेल्स मंगवाई थी, जैसे उनकी बच्ची थे दोनों जो हाथ होते हैं हथेली की जो लाइंस रहती हैं उसकी फ़ोटो, पैरों की जो
जो रहती है हथेली रहती है उसकी फ़ोटो, उस लड़की की फ़ोटो, ठीक है। इसके लिए हवन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, ठीक है। उतारे लगाए जाते हैं, तामसिक उतारे लगाए जाते हैं। एक होता है साधित उतारा, एक होता है तामसिक उतारा, ठीक है। तामसिक उतारे लगवाते वो चीज़ें उसके ऊपर से हटाई गई थी उस टाइम पे। अच्छा। हाँ जी। और आज मेरे ख्याल से साल भर होने में आ रहा है, उनका रिलेशन अच्छा है। जैसे कोई भी अघोरी या तांत्रिक होते हैं तो उनके पास कोई ना कोई चीज सिद्ध होती है जिससे वो काम करवाते हैं, तो जी आपके जी। पास ऐसी क्या चीज है जिससे आप काम करवाते हो वशीकरण का या किसी जैसे भी चीज का? बात ये होती है कि सीधी साधना करनी पड़ती है। जो मैंने जो ये चीज़ें सीखी हैं वो मैंने जो अधूरी जो है मणिदंडन जी, उनसे मैंने ये दीक्षा ली है। जो कि साउथ में रहते हैं, वो साल में 2 बार मणिकर्णिका आते हैं, दिवाली पे, होली पे। अभी वो आए थे थोड़े टाइम पहले जब त्यौहार था, और वो दिवाली पे आते। मैंने उन्हीं से दीक्षा ली है सारी चीज़ों की। अच्छा, तो आपके पास मतलब कि किस चीज से काम कराते हो फिर भी? आप कोई प्रेत सिद्ध करवा रखा है उन्होंने या जैसे जो फिर प्रेत जो सिद्ध होता है उनसे तो हम कुछ भी नहीं करवा सकते, ठीक आप है। सिर्फ तंत्र से करते हो? तंत्र से हम डरते हैं, तंत्र से हो जाता है सारा तंत्र काम? से डरते हैं हम। जैसे कि कुछ शक्तियाँ होती है, जैसे शमशान में पाई जाती है, वो हमारे कंट्रोल में रहती हैं। कुछ प्रेत होते हैं, ठीक है। कुछ पिशाच होते हैं, जैसे बेताल होता है। बेताल साधना मैंने करी हुई है, ठीक है। जिस बेताल से जो अगर किसी के ऊपर उच्चाटन हो गया हो या किसी के ऊपर वशीकरण हुआ पड़ा हो, उन चीज़ों को हटाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। करने विटाल के साधना क्या होती है? देखो, बेताल जो साधना होती है वो शमशान में करी जाती है, और ये साधना करने के लिए कम से कम इंसान के पास 25 से 30 दिन तक समय होना चाहिए। कैसे होती है ये? बेताल साधना के लिए जैसे हम जिस दिन साधना करते हैं, साधना करने से 2 दिन पहले हमें शमशान में जाना पड़ता है। शमशान में जाने के बाद में हमें किसी जीव की बलि देनी पड़ती है, ठीक है। बलि देने के बाद में जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि जो भी हम ये साधना कर रहे हैं इसके अंदर हमें विजय प्राप्त हो। जैसे हमारा पहला जो दिन होता है, जो बेताल जो साधना होती है वो पीपल के पेड़ के नीचे साधना होती है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हवन करा जाता है। ये साधना करने के लिए काला कपड़ा होना चाहिए, मछली होनी चाहिए, जैसे कि हवन की जो सामग्री होती है वो होनी चाहिए, और इसका जो थोड़ा बहुत जो सामान होता है वो आता है तारापीठ से। ये सारा सामान जो पीपल के पेड़ के नीचे हमें हवन करना पड़ता है 25 दिन तक। और ये हवन ऐसे नॉर्मली नहीं होता। ये हवन करने से पहले हमें अपने मतलब कि सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है। जिस सुरक्षा कवच से जो भी शमशान में जो प्रेत है, जो भी भूत है, वो हमें परेशान ना दे, हमें नुकसान ना दे पाए। तो जिस वजह से हमें सुरक्षा कवच भी बनाना पड़ता है ये साधना करने से पहले। फिर आप क्या काम करवाते हो इनसे? इनसे अगर किसी के ऊपर उच्चाटन हो गया हो या किसी के ऊपर वशीकरण हुआ पड़ा हो, ठीक है, या सम्मोहन वशीकरण सम्मोहन कर दिया जाता है आजकल, वो हमें हटाना पड़े, तो ये चीज़ें कैसे हटाते हैं फिर ये जो हमने जो कैसे साधना तोड़ कैसे करते हैं फिर उन चीज़ों तोड़, का? वो पावर्स होती है, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज़ हम तोड़ते हैं तो पहले हमें जो बेताल जो भोग होता है, जैसे मांस हुआ, मदिरा हुआ, वो हमें उन्हें भोग के रूप में देना पड़ता है। देने के बाद में जो हमने जो सिद्ध तरी जो शक्तियाँ होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को हम हटाते हैं। अगर किसी के अंदर भूत प्रेत हो, ठीक है, उन चीज़ों को हटाने के लिए बेताल तब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम हिंदी भाषा में इसे बेताल बोल देते हैं, मुस्लिम भाषा में इसे जिन बोल देते हैं। अच्छा, जिन होते हैं जिन और बेताल सेम होता है, बस एक जो नाम होता है वो अलग अलग है। पर ये जो जिन होते हैं ये तो मौलवी वगैरह के पास ज़्यादा होते हैं। जैसे मौलवी के पास जिन होता है और तांत्रिक के पास बेताल होता है, सच्चा तलवा होता है, 1.5 फुटिया होता है, वो सेम चीज़ रहती है। आजकल एक लिलीपुट के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। जी जी ये जी। लिलीपुट क्या है? देखो, जो लिली जो पुट है, लिली पुट, ये 2 शब्दों में बटा हुआ है। और ये मतलब कि सावन के महीने में जो साउथ जो साइड होता है, जैसे जो पर्वत जो रहते हैं, हरे पर्वत रहते हैं, उस टाइम पे वो मतलब कि सावन के महीने में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। लिलीपुट जो है वो मतलब कि यहाँ की अटेंटी नहीं है, यहाँ की शक्ति नहीं है धरती लोती, ये पिताल की शक्ति है। वो पैताल से मतलब कि धरती पे आते हैं भगवान शिव के लिए, और उन्हीं टाइम पे मतलब कि इन्हें सिद्ध करा जाता है, मंत्रों के वचनों में बांधा जाता है। लिली जो पुट होता है, लिली पुट मतलब ये जोड़ा रहता है। जैसे एक पति पत्नी का जोड़ा होता है, वैसे एक लिली पुट का भी जोड़ा होता है। अच्छा, क्या एंटिटी होती है? मतलब जोड़ा कैसे होता है? एक लेडीज और जेंट्स का ऐसे कुछ होता है? ऐसा ही होता है। एक औरत और एक मर्द ऐसा ही जोड़ा होता है, जिन्हें हमें वचनों में बांधना पड़ता है, जिन्हें हमें भोग देना पड़ता है, ठीक है। फिर हम उनसे कुछ भी दाम दिलवा सकते हैं। गलत दाम नहीं दिलवा। लिलीपुट ही क्यों कहते हैं फिर इनको? नाम है, जैसे 1.5 फुटी तो 1.5 फुटिया बोला जाता है, कच्चे तलवे तो कच्चा तलवा बोला जाता है, जैसे लिली पुट तो लिली पुट बोला जाता है तंत्र भाषा में। ओके, वो दिखते ऐसे होंगे या तो वो दिखते ऐसे हैं और वो जोड़े के साथ में रहते हैं। और फिर कैसे काम करते हैं ये? जैसे कि पहले हमें मतलब कि उन्हें सिद्ध करना पड़ता है, वचनों में बांधना पड़ता है, और कुछ वचन होते हैं वो हमें उन्हें देने पड़ते हैं, कुछ वचन उनसे हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है। वो वचनों से ही काम होता है सारा। जैसे कि यहाँ का सामान वहाँ पे रखना हो,
यहाँ की कोई चीज़ है, आप ये चाहो कि यहाँ पे ये टेबल मतलब कि इस चीज़ से उठकर उस जगह पे चला जाए। इसको शायद 1.5 फुटिया भी कहते हैं। 1.5 फुटिया भी बोलते हैं, लिलीपुट भी अच्छा, बोलते वो हैं। सेम ही है ये। सेम नहीं है, 1.5 फुटिया होता है एक छोटा सा, ठीक है। लिलीपुट भी छोटा होता है, पर वो एक जोड़े के साथ रहते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो सेम काम करते हैं। सेम काम करते हैं। किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ पे उठाना, आज जो बड़े बड़े जो हवाला चलते हैं, बड़े बड़े जो मतलब कि इधर से पैसा उधर ट्रांसफ़र होता है ना, जो केरला साइड में तो बहुत ज़्यादा होता है, बेंगलोर कर्नाटक साइड में बहुत ये ज़्यादा। हवाले का काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हवाले का काम बिल्कुल करते करते हैं। अच्छा, बिल्कुल, कई फ़ोन आते हैं, कई मैसेजेस आते हैं, ये चीज़ ऐसे कर दो, हमारा इतना पैसा पड़ा है, ये पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, अच्छा, आप तो वो इतने पैसे कर ले देते लेना। हैं ऐसे ही। वो ऐसे तो वो सावन वर्ष में उन्हें सिद्ध करा जाता है, मंत्रों में सावन वर्ष में उन्हें बांधा जाता है। ओके, वचनों के आधारित पे करते हैं वो काम। वचनों देते हैं, तो कोई भी तंत्र चीज़ जो चलती है तो भी हम चीज़ सिद्ध करते हैं, चाहे आप ए से लेते जेड तक देख लो, वो वचनों के ऊपर ही चलती है। चाहे आप किसी प्रेत को अगर सिद्ध कर रहे हो तो वो भी वचन पे ही चलेगा। कोई काम जो आपने इनसे करवाया हो ऐसे? जैसे किसी के ऊपर मतलब कि भूत प्रेत का साया होता है, ठीक है, वही बहुत मतलब कि मंदिरों में भी चले जाते हैं, ठीक है, और मतलब कि मस्जिद में भी चले जाते हैं, कहीं भी उन्हें सोल्यूशन नहीं मिलता, इलाज नहीं मिलता, ठीक है, तो वो इन्हीं चीज़ों से वो सोल्यूशन होते हैं। तो ये लिलीपुट किसी का नुकसान भी कर सकते हैं? जैसे आप काम करवाते हो उनसे, जी 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 तो जी वो काम कर देते हैं। जी जी जी। तो ऐसा होता होगा कि कोई उनका नुकसान कर रहा है, मतलब किसी के पास चले गए वो ऐसे देखो भटके। नुकसान, देखो जो जो चीज़ें होती है, कच्चा तलवा जो होता है, ठीक है, 1.5 फुटिया जो होता है, जो लिलीपुट जो चीज़ें रहती हैं, वो किसी का नुकसान नहीं करती है। अच्छा, कोई अच्छे चीज़ में ही हम मतलब कि वो काम करती हैं, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें वचनों में जैसे महाकाल के वचन बोलने पड़ते हैं, मंत्र के उच्चारण से वो चीज़ सिद्ध होती है, और मंत्रों से तो चीज़ हम सिद्ध करते हैं, तो वो चीज़ हम गलत कामों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके। हाँ जी। एक आजकल ना, जैसे कि आजकल वैसे तो बहुत सारी क्रिया चल रही हैं, है ना? जी जी तो किसी से पूछ लो, उनके पास अलग अलग तरह की क्रिया होती है कि इससे ये होगा, इससे ये होगा। एक विवेचन क्रिया नाम का कुछ आ रहा है, जी जी वो भी जी। लोग उसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि हम विवेचन क्रिया करते हैं, जो पॉलिटिक्स वगैरह होते हैं इनमें ज़्यादातर होती है जी इसमें। जी जी जी। तो कुछ बताइए अगर आपको पता है इस बारे में। जैसे जो विधिवेशन जो क्रिया होती है वो मतलब कि ज़्यादातर तो पॉलिटिशियन ही करवाते हैं, या तो पॉलिटिशियन करवाते हैं या बड़े बड़े जो सिंगर जो होते हैं, ठीक है, जो ये चाहते हैं भाई हाँ भाई पूरी ऑडियंस का ध्यान हमारे पे आ जाए, ठीक है। विधिवेशन क्रिया मतलब कि दो टाइप से होती हैं। पहला होता है भाई किसी का ट्रस्ट तोड़ना, दूसरा होता है भाई पूरा पूरा जो लोग जो रहते हैं उनका ध्यान उसी पे रहना। मतलब ये पॉलिटिक्स ही कराते हैं बस, कि कोई भी करा सकता है किसी के ऊपर भी? देखो ये जो जो क्रिया होती है वो नॉर्मल नहीं होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा, और ये क्रिया वही तांत्रिक कर सकता है जिसके पास सिद्धि साधना हो हर एक चीज़ थी, ठीक है। और इसके अंदर मल्टी जो सामान जो लगता है वो बहुत महंगा आता है। जैसे जैसे कि वाइट उल्लू होता है। वाइट उल्लू हाँ जी, वाइट मिलते उल्लू हैं? होता वो है, मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, साउथ अफ्रीका से होते हैं ये, ठीक है। तो जैसे क्या हम आप ये तांत्रिक खुद लेके आते हैं या मंगवाते हैं? तो ये इम्पोर्ट आजकल वगैरह देखो करते वैसे हैं? तो उल्लू तो मतलब कि इंडिया में बेचना खरीदना इलीगल इलीगल है, है, हाँ। ना तो उल्लू बेचा जाता है ना उल्लू खरीदा जाता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ भाई इधर से उधर चीज़ें वो कर लेते हैं। तभी ये पॉलिटिक्स वगैरह जो होते हैं, ये पॉलिटिशियन हाँ यही जी, हाँ करवाते जी। हैं। इस तरीके से मतलब कि किसी भी इंसान का जो ट्रस्ट होता है, जैसे इसका ट्रस्ट अपनी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो हम ये चाहते हैं भाई इसका ट्रस्ट वहाँ से टूटते हैं, हमें हमारे तरफ आ जाए, या ये वहाँ की सारी जो न्यूज़ है, ठीक है, वो हमें पूरी बता दे कि वो आने वाले समय में क्या करना चाह रहे हैं, क्या वो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ वो हमें बता दें। तो उसके लिए विधिवेशन क्रिया करी जाती है जिससे इस इंसान का जो ट्रस्ट होता है वो उस इंसान से टूट कर वो हमारे पास आ जाए। अच्छा, हाँ फिर जी। इसको करते कैसे हैं? इसकी सामग्रियाँ वगैरह क्या लगती है इनमें? सामग्री इसमें बहुत सामान आता है, इसमें कम से कम भी इसमें जो समय भी लगता है तो कम से कम 51 दिन का समय लग जाता है इसमें। और ये ऐसा नहीं है कि शमशान में होती है, ये मतलब कि चारों दिशाएं हमें बांधनी पड़ती है, 4 दिशा में जाते इसका मतलब कि जो काम होता है वो स्टार्ट होता है। कैसे बांधते हैं चारों दिशाएं? चारों दिशाएं जैसे थी उत्तर पश्चिम जैसे होते हैं वैसे वो चारों दिशाएं बंधी जाती है। कीलों से? हाँ जी। अच्छा। बांधने के बाद में मतलब कि कुछ जो चीज़ें होती है, कुछ क्रिया इसके अंदर ऐसी होती है जो हमें नदी के किनारे करनी पड़ती है, कुछ क्रिया हमें जो भरे जो जंगल होते हैं उनमें बैठकर हमें करनी पड़ती है, कुछ क्रिया जैसे शमशान में होती हैं, कुछ क्रिया जैसे जो जो बड़ी बड़ी जो हवेलियाँ बंद रहती है बहुत सालों से वहाँ पे जाते ही क्रिया करनी पड़ती है। अरे बहुत डिफिकल्ट है ये। और ये बहुत डिफ़िकल्ट है और इसमें समय भी चाहिए और इसमें पैसा भी बहुत लगता है इंसानों का। अच्छा, तो ये पॉलिटिशियन आपके पास आया है कोई केस ऐसा? देखो ऐसे केसेस आते नहीं है, जैसे हमारे जो गुरु हैं जिनसे मैंने दीक्षा ली है मणिकंठन जी, उनके पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं
तंत्र में एक क्रिया होती है हमसात, जो मुस्लिम भाषा में हमसात बोलते हैं। हम जात होते हैं वो। हमसात उस क्रिया से ऐसे भी होते कुछ पॉलिटिशियन ये चाहते हैं भाई पूरी पब्लिक का जो ध्यान होता है वो हमारी तरफ आ जाए, या पूरी जो पब्लिक है वो हमें वोट दे। तो इस क्रिया से जो आजकल आपने देखा भी होता है, जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर तो जने दारू की बोतलें बांटते हैं, मदिरा बांटते हैं, कुछ होते हैं जैसे मिठाइयाँ बांटते हैं। तो उन बोतलों में और उन मिठाइयों में वो मतलब क्रिया करी जाती है, जिससे जो इंसान वो चीज़ें पिएगा या जो इंसान वो चीज़ें खाएगा, तो उनका जो ध्यान होता है, जो उनका मन होता है, वो उनकी तरफ आ जाए। अच्छा। और ये चीज़ रियलिटी चीज़ है ये। ओके। तो आगे अगर इलेक्शन आएंगे तो हम तो किसी से कुछ नहीं लेंगे। नहीं, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, मेरे देखने में भी है, जो मेरे जो गुरु हैं उनसे ही मैंने देखा था ये चीज़। करण पिशाचनी की साधना जो करते हैं लोग, है ना, जैसे कि मैंने सुना है कि काफ़ी सारे जो आजकल बाबे बने हुए हैं ना, वो करण पिशाचनी की साधना करते हैं और फिर उनको पूछा देते हैं, जो वो बताती है उनके बारे में, और फिर वो उनको पूछा देते हैं। लेकिन कहते हैं कि करण पिशाचनी जो होती है वो जो गृहस्थ लोग हैं उनके साथ रहती ही नहीं है, वो मतलब कर भी नहीं, मतलब वो उनके साथ वो नहीं कर पाते साधना, क्योंकि वो जो उनकी पत्नी होती है, अगर बहन होती है या माँ होती है तो उनको मार देती है। पर फिर भी जो लोग हैं जो टीवी में आजकल बाबे बने हुए हैं और उन्होंने साधना की है, पूछा दे रहे हैं, उनकी शादियां भी हो रखी हैं, हम्म। पर फिर वो उन्होंने कैसे करण पिशाची की साधना की है? देखिए, ऐसी बात नहीं है, जो तुरंत पिशाचनी जो है वो एक आम इंसान इसको सिद्ध नहीं कर सकता है, साधना नहीं कर सकता। ये जो तुरंत पिशाचनी जो साधना है वो कर सकता है। बस जो तुरंत पिशाचनी जो होती है वो 3 रूप में इसकी साधना होती है। पहला जो रूप होता है वो माता रूप, दूसरा होता है बेबी का रूप, तीसरा होता है बहन का रूप। ये तीनों रूप में साधना इसी करी जा सकती है, ठीक है। और अधिकतर जो लोग रहते हैं वो मतलब कि इसे बेबी के रूप में ही साधना करते हैं। फिर इसकी साधना होती कैसे है? होती ऐसी है कि तुरंत पिशाचनी साधना करने के लिए इंसान तो अब ये जो साधना होती है वो हम शमशान में भी कर सकते हैं और अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में भी कर लेते हैं? हाँ जी। लेकिन ये साधना मतलब कि इस ऐसे नॉर्मल नहीं होती, जैसे हम एक कमरे में बैठ के वो साधना करने लग पड़े वो साधना हो जाती है। इसमें वो नहीं होता। ये साधना करने से पहले हमें जो भी धर्म के अंदर जो भगवान की कोई तस्वीर हो या मूर्ति हो, ठीक है, वो हमें मतलब कि घर में नहीं रखनी होती है। माता की? हाँ जी, कोई भी भगवान हो, कोई भी ठीक, भगवान हाँ की? जी, तो कोई भी भगवान हो, इनकी कोई फ़ोटो हो या मूर्ति हो, वो हम अपने घर में नहीं रख सकते। दूसरी चीज़ मतलब कि जिस भी रूप तो हम जिस भी रूप में हम इसकी साधना कर रहे हैं या इसे सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको उस घर में रहने का कुछ भी वजूद नहीं होता। अगर बीवी के रूप में साधना कर रहे हैं तो बीवी उस घर के अंदर नहीं रह सकती। अगर माँ के रूप में साधना कर रहे हैं तो उस घर में माँ नहीं रह सकती। अगर बहन के रूप में साधना कर रहे हैं तो बहन उस घर में नहीं रह सकती। इसकी साधना होती कैसे है प्रॉपर इसकी साधना ऐसे होती है कि इसके अंदर हम मतलब जो भी इसे साधना करना चाहता है वो, जैसे मैं पूरा तो डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे होते कुछ पॉडकास्ट देखते भी ये साधना करने की कोशिश करते हैं। नहीं, जो हम मेन, आप वो बता दो कि ये होती कैसे है, जो हाँ जी, मंत्र होते हैं वो हम आप नहीं बताओगे, लेकिन एग्जैक्ट बताओ कैसे बैठ के क्या देखो करते हैं, इसे क्या साधना सामान आता करने है? के लिए जैसे 20 से 25 दिन तक समय लगता है। और इसे साधना करने के लिए जैसे कमरा होता है, ठीक है, उसके अंदर अंधेरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो ये मतलब जो साधना होती है वो लाल कपड़े के ऊपर बैठ कर करी जाती है। कपड़े के ऊपर बैठकर मतलब कि जो चारों जो उसके जो हिस्से होते हैं वहाँ पे एक जो मोमबत्ती होती है वो जलाई जाती है। मोमबत्ती जलाने के बाद में जैसे कि एक औरत का जो सामान होता है, जैसे कि चूड़ियाँ हुई, संदूर हुआ, ठीक है, कुछ भी जो श्रृंगार का जो सामान होता है वो उस कपड़े के ऊपर रखा जाता है। 25 दिन तक जो मंत्र जो होते हैं त्रिण पिशाचिनी को साधना करने के लिए, वो मंत्रों का उच्चारण होता है तकरीबन 12 बजे से लेकर सुबह के 3:30 बजे तक रोज़ रात्रि में। और ये ऐसे ऐसे करते मतलब कि 25 दिन लग जाते हैं उस चीज़ को मतलब कि साधना करने के लिए। लेकिन इसमें वचन जो होते हैं वो मतलब कि बहुत कठोर होते हैं। कि वचन ये होते हैं कि तू कभी भी कोई मंदिर में नहीं जाएगा और ना ही इस घर में कोई भगवान की पूजा पाठ हुई थी, धूप बत्ती हुई थी, ठीक है। और दूसरा जो रूप ये होता है कि जो भी उसका जो रिश्ता जो है, जैसे पति पत्नी का जो जो रिश्ता होता है वो उस इंसान का सिर्फ उसके साथ ही बनेगा। और मतलब कि तीसरा जो इसका वचन ये होता है कि आपने मुझे सिद्ध करा हुआ है, लेकिन इस चीज़ के बारे में किसी और तो पता नहीं चलना चाहिए। जो 3 वचन होते हैं, अगर तीनों में से अगर एक वचन भी टूट जाता है तो वो उस चीज़ की जान ले लेती है। वो वैसे भी अगर कोई भी आदमी इसको सिद्ध करता है, औरत भी सिद्ध कर सकती है? नहीं 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 नहीं। नहीं, सिर्फ आदमी सिद्ध कर सकते हैं इनको। अगर वो उसको सिद्ध करता है और काफी कितने लंबे टाइम तक चलती है फिर ये? जब तक वो इंसान तो मृत्यु नहीं आई थी, जब तक वो इसी साधना उसके साथ ही रही थी। साथ में चलती रहेगी? हाँ जी। तो इसका मतलब करण पिशाचनी को सिर्फ जो
मतलब कि जेंट्स ही कर सकते हैं सिर्फ। हाँ जी। लेकिन ये थी जिसके पास रण पिशानी साधना होती है ना, वो अपने जीवन में ना तो उसे पैसों की कमी रहती है, क्योंकि जैसे जैसे वचन वो हमें देती है वैसे वैसे वचन वो भी हमारे से लेती है। भाई जो भी तुझे कुछ की ज़रूरत पड़े, पैसा बंगला जो भी तुझे मकान जो भी चाहिए वो मैं तुझे दूंगी। पर वो ज़िंदगी में अकेला हो जाता है ना, हाँ, पर जो भी उसका जो रिश्ता होता है वो उसके साथ ही रहता है। सिर्फ, और कुछ भी नहीं, सिर्फ वो अकेली रहती थी। फिर वो अकेला आदमी भी क्या करेगा। जी, और वो चीज़ उसे नज़र नहीं आती, बट वो महसूस कर सकता है उस चीज़ को। लेकिन या कहते हैं करण पिशाचिनी बहुत ही सुंदर सुंदर होती होती है। है, जी, जी। पारदर्शी कपड़े पहनती है, जी, 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 जी। ऐसी जी, जी, जी। दिखती है फिर वो। नज़र नहीं आती, पर जो जो इंसान जिसने ये साधना करी होती है, उसे वो चीज़ें महसूस होती है कि हाँ भाई, जब ऐसा कोई संबंध भी दोनों में बनता है तो वो चीज़ें उसे महसूस होती है, हाँ भाई ये इतनी सुंदर है। अच्छा, वो उनके साथ संभोग भी करते हैं फिजिकली होके जी, जी, ऐसे। जी, 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 जी। ओके, मतलब फिजिकली टोन में कैसे करते हैं, मतलब वो ऐसे आत्मा, उनकी आत्मा के साथ ही संभोग जी, करते जी, होंगे जी, ना। जी, जी, ऐसा ही होता है। ओके, तो फिर जैसे कि आजकल बहुत चलता है, जब होली दिवाली जब भी होता है, चौराहे पे ना लोग बहुत ज़्यादा टोने करके चले जाते हैं, नींबू मिर्च डाल के, या फिर जी, जी। परेत छोड़ जाते हैं। फिर वो ऐसा क्यों कि चार चौराहे पे ही करके जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं लोग। देखो ऐसा इसलिए करा जाता है, जैसे चार जो रास्ते होते हैं, अगर आप ध्यान से इसे देखो तो वो प्लस का निशान होता है। प्लस का निशान बनना पॉजिटिव निशान, ठीक है। और चौराहे पे वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे चौराहे वाली जो माता होती है, उनका उनका मतलब वो विजरवान होता है। जैसे जो भी उतारा लगता है, जो उतारा भी जो लगता है वो दो टाइप का लगता है। एक होता है तामसिक उतारा, एक होता है साधित उतारा। तामसिक उतारे में जैसे जो किसी के ऊपर कोई प्रेत हो, ठीक है, या भूत हो, या कोई इंसान बीमार रहता हो पूरी उम्र ही, तो उसके ऊपर वो तामसिक उतारा लगाया जाता है, जिसके अंदर मांस होता है, मदिरा होता है, मिठाई होती है, और उसे थाले कपड़े के साथ बांध दिया जाता है। जो हांडी होती है वो होता है तामसिक उतारा। इस होता है साजिद उतारा, जो कि लाल कपड़े में बांधा जाता है हांडी के ऊपर, जिसके अंदर पतासा होता है, ठीक है, चूड़ियाँ होती है, सिंदूर होता है। अगर कोई लेडीज़ के ऊपर से उतारा लगाया जा रहा है तो उसके ऊपर ये सामान चला जाता है, अगर किसी का पैर पड़ जाता है, वो चीज़ उसके साथ चली वो जाती चीज़ें है। उसके साथ चली जाती है। फिर उसको चौराहे पे क्यों रखते हैं कि अगर किसी का ऐसे कोई चली गई लड़की, उसके साथ ऐसा कोई हादसा हो गया कि पैर लग गया और देखो उसको कुछ हो गया तो। वो इसलिए देखो कुछ जो इंसान होते हैं वो ऐसे सोचते हैं भाई हमारा पैसा ज़्यादा ना लगे, चलो हमें तो बस अपने शरीर से उतारते वहाँ पे रखना है। क्योंकि असली जो उतारा जो लगाया जाता है वो हमेशा शमशान में लगाया जाता है। इसलिए छोटी सी पूजा होती है, जिस पूजा से जिसका भी नाम से ये उतारा लगाया जाता है, जो भी उसके घर में जो हारी बीमारी रहती है या किसी का बुरा साया भी रहता है, तो वो चीज़ें वो शमशान में ही आ जाए, ठीक है। पर कुछ लोग मतलब कि लापरवाह रहते हैं, तो ये भाई किसी के घर पे सामने वो रख दिया या किसी चौराहे पे वो रख दिया, तो वो चीज़ गलत मानी जाती है। हाँ, तो मतलब कोई भी उतारा करके चौराहे पे मत रखो, क्योंकि दूसरे बंदे को प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को उतारा करवाना है तो अपना जाके करवाओ, और उसको चीज़ को बंद करवा दो, ताकि वो दोबारा किसी का नुकसान ही ना कर पाए। और कोई आपके पास कोई केस प्रेत का, जैसे प्रेत के बहुत केस आते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादातर प्रेत ही होते हैं जो भटकी हुई आत्मा होती है, और वो ही सब इन सबको, लड़कियों को या लड़कों किसी को भी हार्म करते हैं। और कई कई प्रेत तो ऐसे होते हैं जो इतने डीठ होते हैं, जाते ही नहीं है। जैसे ऐसा होता है, अभी हाल ही में एक केस आया था मेरे पास। हरियाणा में एक शहर है, हिसार नाम था। हिसार हरियाणा में। हरियाणा में एक हिसार नाम का शहर पड़ता है। वहाँ से एक छोटा सा विलेज है। उस विलेज के अंदर से मेरे पास केस आया था। वहाँ पे एक इंसान रहता था, किसान था वो, और वो रोज़ अपने खेत जाता था। लेकिन उस इंसान को मतलब भूत प्रेत पे विश्वास नहीं था। वो ना तो भगवान पे विश्वास था, ना भूत प्रेत पे विश्वास था। वो ये समझता था भाई ऐसी तो चीज़ इस दुनिया में होती नहीं है, भाई ना भूत होता ना प्रेत होता है, ये उसका मन था, विश्वास था, ये चीज़ नहीं होती है। तो उसके घर वाले भी उसे समझाते थे, भाई तू जैसे दोपहर के होते हैं कई लोग, हाँ, 12 उनको बज नहीं पता जाते, रात चलता। में 12 बज जाते, तो देर देर रात में ना आया था घर पे, अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलता भाई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो जाए, मुझे मेरे पे पूरा विश्वास है, ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। उसका मन था, विश्वास ये था। तो एक दिन जैसे थी होली का टाइम था, अमावस्या थी, होली के 2 दिन पहले अमावस्या थी। तो जो उनका खेत का जो रास्ता था वो वहाँ से होते होते मतलब कि शमशान पड़ता था, जो कि खुला शमशान था। मतलब जिस शमशान की बाउंड्री नहीं होती उसे खुला शमशान बोला जाता है। तो उसके अमावस्या से 2 दिन पहले कुछ मतलब कि तांत्रिक वहाँ पे मतलब कि उतारा लगाने आए थे 3 प्रेतों का। किसी इंसान थे 3 प्रेत उतारने थे, तो वो उतारा लगाने आए थे उसके ऊपर। किसी इंसान में 3 प्रेत थे। 3 प्रेत थे, अच्छा। तो 3 प्रेत था वो वहाँ पे उतारा लगा रहे थे। तो उतारा लगाते उन्होंने मतलब कि जो भी उतारे थे तो सामान होता है, ठीक है,
जो भी प्रेतों का जो भूत होता है वो मतलब कि उन्होंने चौरस्ते पे रख दिया कि भाई ये भूत वहाँ पे लग जाए और ये जिससे ये जो प्रेत है वो इसमें सिद्ध हो जाए। तो उसी टाइम ऐसा था कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहाँ से उसका आना हो रहा था, तो उसने रास्ते में देखा भाई हाँ भाई ये हांडी पड़ी है थी, कौन ऐसे टोने तोड़ते रहता है, उसे विश्वास नहीं था। तो उसने हांडी तो ज़ोर से तोड़ा तोड़ा, तो उसमें से मिठाई थी, मदिरा था, मांस था। तो उसने तामसिक था वो। तामसिक उतारा था। तो जो मिठाई थी उसने सोचा मिठाई तो क्यों फेंकना है, मैं खा लेता हूँ। उसने मिठाई जो थी उसने वो खा ली, मदिरे की बोतल थी वो उसने पी ली, और जो कच्चा मांस था वो उसने ऐसे ही रोड पे फेंक दिया। उससे कुछ घंटे बाद में उस इंसान के अंदर वो 3 प्रेत आ गए। अच्छा, हाँ जी, उस इंसान के अंदर वो 3 प्रेत आ गए। उस हांडी में 3 प्रेत थे मतलब। हाँ 3 प्रेत था, किसी ने उतारा लाया गया। उतार के रख दिए हाँ वहाँ पर। उतारा लाया गया था। और उस इंसान के अंदर वो 3 प्रेत आ गए। प्रेत आने के बाद में जैसे वो घर पहुंचा तो वो तरह तरह की डिमांड करने लग पड़ा अपने घर वालों से, भाई मुझे मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, मुझे मिठाइयाँ चाहिए। और घर वाले तो इतना परेशान करने लग पड़े, घर वालों तो वो मारने लग पड़ा, अगर उसकी डिमांड ना पूरी करे तो घर वाले तो मारने लग पड़ा। ऐसा ऐसा उन्होंने माहौल बना लिया, तो उनको समझ में नहीं आई। उसने बहुत ज़्यादा झाड़े लगवा लिए, बहुत उन्होंने ताबीज़ पहना दिया उन्हें, पर आराम ही नहीं आ रहा था। कुछ देर लिए आराम होता था, कुछ देर के बाद में वो वैसे ही हरकतें करना कि तरह तरह की डिमांड करना कि मुझे इतना मांस चाहिए, इतना मदिरा चाहिए पीने के लिए, इतनी मुझे मिठाइयाँ चाहिए, भाई इतना मुझे इत्र चाहिए लगाने के लिए खुशबू वाला। तो ऐसी ऐसी उसकी डिमांड थी। तो घर वाले हो जो पूरे परेशान। तो उनके कोई रिश्तेदार था जो मुझे जानता था, तो उन्होंने मेरा नंबर दिया था उनको। तो उन्होंने मुझे फ़ोन वगैरह करा। तो रात में उनका फ़ोन है मैं उठा नहीं पाया, मैं कोई पूजा पाठ में बिज़ी था उस टाइम पे। तो सुबह मैंने जैसे फ़ोन उन्हें करा तो उन्होंने बोला कि गुरुजी हमें हमारे घर पे तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप जल्दी से जल्दी आओ। तो फिर मैं वहाँ पे गया। 8-9 घंटे का रास्ता तय था वहाँ पे। तो जैसे मैं रात में निकला था वहाँ के लिए, तो मैं सुबह वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पे जैसे मैं सुबह पहुँचा तो जैसे हम हमारे अंदर ऐसा रहता है कि हम किसी के घर पे जाते हैं, तो जैसा हम अपना जो राइट जो पैर होता है वो हम रखते हो, हमें थोड़ा थोड़ा आभास होने लग पड़ता है कि अभी इस घर में कुछ नेगेटिविटी चीज़ें नहीं है। तो जैसे मैं वहाँ पे गया तो मुझे ये आभास होने लग पड़ा भाई हाँ इस घर के अंदर कुछ ना कुछ गलत ऐसी चीज़ें हुई पड़ी है जो बहुत पावरफुल है, ये मुझे आभास हुआ। तो मैंने उनसे पूरी बात पूछी कि ये तब से हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, कि तुम्हारे बेटे पे हुआ क्या। तो उन्होंने बोला भाई ये रोज़ जैसे वो डेली आता था अपने काम से वैसे वो आ रहा था, और आते उसने ये ड्रामा स्टार्ट कर दिया। तो मैंने पहले उस रास्ते पे जाने की सोची, भाई जिस रास्ते से रोज़ वो आता जाता है, तो मैंने उस रास्ते पे जाने की कोशिश करी। तो मुझे वहाँ पे पता चल पड़ा भाई ये शमशान भी खुला, शमशान साथ में है और ये चौरस्ता भी है। तो मैंने उन्हें बोला कि आपके बेटे कुछ विश्वास था इन भूत प्रेतों पे, उन्होंने बोला ये विश्वास ही नहीं था इसे। तो वो चीज़ उतारने में मुझे इतना टाइम लग पड़ा कि मैं उनके घर पे कम से कम 7 से 8 दिन मैंने हवन करे वहाँ पे। हवन करने के बाद में जो वो 3 जो प्रेत थे वो ऐसे भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो ज़बरदस्ती नहीं आई उसके शरीर में। उसने उसका जो भोग था वो मतलब कि होता है ना भाई बेइज्जत कर देना, भाई फेंक देना इधर उधर। बोले हम उस चीज़ से वजह से इससे शरीर को छोड़ भाई नहीं छोड़ सकते। तो मैंने उनसे उनकी डिमांड पूछी, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी से शरीर तो छोड़ती है तो वो कोई ना तो इसकी डिमांड रखती है, भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई हमें हमारा जो सामान था वो हमें वापस दे दो, हम इसकी जो बॉडी है वो छोड़ देंगे। वो भी ये चीज़ 7 से 8 दिन जो हवन चला वहाँ पे, ये उसके बाद में उन्होंने ये डिमांड करी। उससे पहले तो उन्होंने पूरा धरता मल्टी माहौल ही बदल दिया था। तो 8वें दिन मैंने वो उतारा लगवाया शमशान में, और शमशान में वो जो भोज होता है, जैसे मांस हुआ, मदिरा हुआ, इत्र हुआ, ठीक है, श्रृंगार का जो सामान होता है वो हुआ। कम से कम 3 उतारे मैंने लगवाए, एक शमशान में, एक नदी के किनारे और एक मतलब थी जैसे भरे जंगल में। 3 उतारे लगाने के बाद में जब जाते वो जो 3 जो प्रेत थे वो उसकी बॉडी तो छोड़ पाए। अच्छा, हाँ जी, तो वही यदि दुनिया आजकल मानती है भाई ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट ये चीज़ें होती हैं। होती है। कुछ इंसान ये बोलते हैं वशीकरण नहीं होता, ब्लैक मैजिक नहीं होता, ये चीज़ें होती है तभी तो इन चीज़ों का नाम है। हाँ, ये वशीकरण से मारन हो जाता है? नहीं, वशीकरण से मारण नहीं नहीं होता। होता कि वशीकरण से। वशीकरण अलग लेवल की शक्ति है, मारण अपने अलग लेवल की शक्ति है। जैसे जो तंत्र में जो 6 जो धर्म होते हैं, जैसे वशीकरण, सम्मोहन, काला जादू, उच्चाटन, स्तंभन, मारण। जो मारण जो है वो तंत्र का लास्ट स्टेज है, और मारण जो होता है वो हर किसी पे होता भी नहीं है, उसके लिए बहुत पावर चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। मारन के लिए वैसे क्या चाहिए, क्या होता है, चीज़ क्या चाहिए होती है? चीज़ तो सारी चाहिए होती है सामने वाले इंसान की, हमें तो सामग्री क्या होती है उसमें? सामग्री तो जैसे जो सामने वाला जो इंसान होता है पहले तो उसका डिटेल्स चाहिए होता है, नाम हुआ, फ़ोटो हुआ, पैरों की मिट्टी होती है,
कोई उसका थप्पड़ा होता है, वो तो ठीक है। वशीकरण में भी चाहिए होता बाल नहीं, वशीकरण में देखो, वशीकरण एक सिर्फ नाम है। लोग बोलते भी वशीकरण सिर्फ वशीकरण ही है सब कुछ, लेकिन वशीकरण में बहुत सारे टाइप होते हैं। मोहिनी वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण, मोहिनी मंत्रा वशीकरण, निदोरित वशीकरण, स्त्री वशीकरण, मंत्री वशीकरण, संभोग वशीकरण, ये बहुत सारे टाइप होते हैं। और कुछ वशीकरण में हमें सामान चाहिए होता है, और कुछ वशीकरण में सिर्फ नाम और फोटो से भी हो जाता है। ओके। हाँ जी। क्योंकि वशीकरण में ना आजकल क्या कहते हैं कि लड़का लड़की बहुत कम वशीकरण वाला काम कर रहे हैं, लेकिन जो होते हैं कि एज वाले होते हैं, जो ज़्यादा एज वाले होते हैं, वो कम लड़कियों के लिए भी करवाते हैं। तो आज तो आजकल मुझे बहुत तांत्रिकों ने बताया है कि आजकल हमारे पास वैसे केस आ रहे हैं कि लड़के की उम्र ज़्यादा है, लड़की की कम है, लड़की की उम्र ज़्यादा है, लड़की की कम है, वो ज़्यादा वशीकरण करा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, टीचर के ऊपर कराता है जैसे, है ना, कि ऐसे ही। तो ऐसा वशीकरण नहीं होते हैं, ठीक है। ये किसी इंसान को हम जानते ना हो, वो नहीं हमें जानती है, हम उसके ऊपर वशीकरण करते, वो हाँ चीज़ नहीं नहीं, होती। जानते तो ऐसे थोड़ा बहुत तो होते ही हैं, जैसे कि कोई टीचर इमोशनली हो गया इमोशनली उसके लिए, हाँ ऐसा इमोशनली कुछ। कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी के मन में अगर इमोशनली कनेक्ट है तो उसके ऊपर वशीकरण करा जा सकता है। हाँ जी। और आजकल जो इसी से वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो बल्कि शादी होने के बाद में भी अपने जो पहले वाले जो रिश्ता होता है उसे भूल नहीं पाते हैं, तो वो जो सामने वाले थे ऊपर वशीकरण करते हैं, दोबारा से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। या किसी की फैमिली नहीं मानती, अपन एक बदला होता है, भाई तू मेरी, तू उसकी नहीं हो सकती, सिर्फ तू मेरी, तो ऐसे जलन भावना में भी तंत्र चीज़ें होती रहती हैं। केस ऐसा आया आपके पास? मेरे पास आया था ऐसा ही केस, हाल ही में आया था। एक कपल था जो थी मतलब थी 6 7 8 साल से रिलेशनशिप में था। ये देख लीजिए, स्कूल टाइम से लेते कॉलेज टाइम तक उनका रिश्ता चलता रहा। मतलब कि मैम उनका जो रिश्ता था वो इतना लॉयल्टी थी, इतना अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब कि वो दूसरे एक साथ रहते थे ना, तो कोई उन्हें ये नहीं बोलता भाई आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, सभी उन्हें हस्बैंड वाइफ का मन मानते थे, जोड़ा। और उनकी सोच सीधी थी, भाई हमें मैरिज करनी है। तो जैसे जैसे वो मतलब कि पढ़ाई पूरी हुई, भाई उनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई, उन्होंने फ़ैसला लिया भाई हमने अपनी पढ़ाई तो हो चुकी है और हम अब फ्यूचर बना लेंगे, तो आप अपने फैमिली वालों को बोलो। तो उन्होंने अपनी फैमिली वालों को बोला। जो तो आपके पास सबसे ज़्यादा वशीकरण की आते हैं केस? सबसे ज़्यादा तो लव रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आजकल के जो रिश्ते होते हैं वो पहले जो रिश्ते इसलिए नहीं टूटते थे, भाई फ़ोनों से ज़्यादा हम रिश्ते तो टाइम देते थे, और आज रिश्तों से ज़्यादा हम फ़ोन तो टाइम देना, बाहर की दुनिया तो टाइम देना, इस वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हस्बैंड वाइफ में ही है या फिर लड़का लड़की, हर गर्लफ्रेंड चीज़ में ये बॉयफ्रेंड, चीज़ सब हो में रही ही है, है? हर चीज़ में ऐसी हो रही है। भाई आजकल के जो यूथ होता है वो सिर्फ लव लाइफ तो ऐसा मान लिया भाई ऐसे ही है ये, भाई 2 3 महीने अच्छे से रहे, फिर चौथे महीने से भाई फ़ोन चलाना, बिज़ी हो जाना, ध्यान ही ना देना। अब वो चीज़ें उस सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आती है, भाई ये पहले ऐसा था अब ऐसा तो क्यों हो गया, चलो इसके ऊपर हम ये चीज़ करवा देते हैं, इस वजह से डिवोर्स भी होते हैं। वो ऐसा हो रहा है। तो और पहले वैसे ये ही फ़ोन नहीं थे ना, तो ये सोशल मीडिया था, तो जिस वजह से इंसान रिश्तों को ज़्यादा अहमियत और टाइम देता था। तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को और वाइफ को अपने हस्बैंड को प्रॉपर इतना टाइम देना चाहिए कि आगे जाके उनकी लाइफ अच्छी जाए और ज़्यादा टोने ना करवाने पड़े, उनको वशीकरण ना कराना पड़े। रिश्ते में ज़्यादा टाइम देना भी ख़राब है और कम देना भी ख़राब है। खराब है। अगर आप एक रिश्ते तो बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो उस रिश्ते में फिर बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कम टाइम दोगे तो स्टार्टिंग से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाएगी। अगर आप बराबर टाइम दोगे तो वो रिश्ता कभी टूट ही नहीं पाएगा। सही है। तो ये चीज़ है। हाँ, फिर क्या हुआ था फिर? जैसे कि उनका रिलेशन इतना अच्छा था तो बाद में उन्होंने ये फैसला करा कि हाँ भाई हम अपनी फैमिली में डिस्कस करते हैं मैरिज के बारे में। तो जो उनकी जो पहली जो गर्लफ्रेंड थी, पहले उन्होंने अपनी फैमिली वालों को बताया। उन्होंने बताया भाई मेरा ऐसा ऐसा रिलेशन है, भाई मुझे वो चाहिए और मुझे मैरिज करनी है, उसी के साथ करनी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो फैमिली ने बोला भाई हम लव मैरिज के ख़िलाफ़ हैं, ना ही हमारे घर में लव मैरिज हुई है। अगर तूने लव मैरिज कर ली तो जो तेरे जो छोटा बहन भाई है उनके साथ शादी कौन करेगा। ऐसी ऐसी उन्होंने बातचीत करनी स्टार्ट कर दी। बट प्यार उसके अंदर इतना ज़्यादा था कि उसने अपने घर वालों की परवाह नहीं करी। तो उन्होंने ये बोला भाई अगर आप मैरिज करोगे तो ठीक है, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगी या मैं इस घर से भाग जाऊँगी। ऐसी उसने अपनी फैमिली वालों को बात बोल दी। बात बोलने के बाद में जो उनकी फैमिली जो थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होनी स्टार्ट हो गई। उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर उसे तरह, फिर भी वो नहीं मानी। बहुत ज़्यादा समझाए, वो नहीं मानी। फिर लास्ट में उन्होंने मतलब कि कोई उनका पड़ोसी था जो उनसे बहुत ज़्यादा घरेलू रिश्ते थे, तो उन्होंने अपने पड़ोसी को बताया कि पता नहीं उस लड़के ने इसके ऊपर ऐसा कर दिया है, ना तो ये अपने बहन भाई की परवाह हो रही है, ना इसके माता पिता की परवाह है, और हम ये शादी करवा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, यहाँ पे थोड़ी दूरी पे जाते एक ना बाबा बैठता है, आप उससे कुछ जाते सोल्यूशन करवाओ। पता नहीं भाई उस लड़के ने इसके ऊपर कुछ वशीकरण कर दिया हो या कुछ ऐसा तंत्र कर दिया हो जिससे ये छोड़ ही नहीं पा रही है उसे, है ना। तो वो उसकी जो फैमिली वाले थे उस बाबा के पास चले गए।
उन्होंने बोला भाई हमें इस इंसान को इससे दूर करना है। तो उसने ऐसा तरह थी मतलब थी इसके ऊपर उच्चाटन क्रिया कर दी, जिससे उच्चाटन से जो इसका मन होता है, जो इसका माइंड होता है, वो अपने बॉयफ्रेंड से दूर हो जाए। और जैसे ही उच्चाटन क्रिया उसके ऊपर हुई, वैसे ही मतलब थी उसका जो ध्यान था, जो उसका प्यार था, वो उस लड़के के प्रति पूरी तरह से ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। मतलब जो लड़की उसके बिना रह नहीं पा रही थी, आज वो उससे एक जानवर होता है ना, जानवर की वैल्यू तक नहीं दे रही थी वो, ऐसा बाद में होना स्टार्ट हो गया। जैसे ब्लॉक लिस्ट में डाल देना, इग्नोर अवॉइड करना, बात अच्छे से ना करना, शादी की बात बोलते ही मतलब कि गलत गलत बातें उससे बोलना। मतलब जो लड़की इतनी इज्जत करती थी अपने प्यार से, वो ऐसा बोल रही थी। अब ये चीज़ उसे मतलब कि समझ में नहीं आई उसके बॉयफ्रेंड को, भाई इसे 5-10 दिन में ऐसा क्या हो गया थी जो 5 साल का रिश्ता ये भूल रही है, या मुझे ये ऐसी ऐसी बातें बोल रही है, या मेरे घर वालों तो ऐसी ऐसी बातें बोल रही है। ये चीज़ें उससे समझ में नहीं आई और वो लड़का भी पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। जैसे थी नशे वगैरह करना, गलत रस्तों पे चला जाना, ऐसी उसकी हालत होने लग पड़ी। अगर किसी के ऊपर कुछ करवाते हैं तो वो इफ़ेक्ट किसी भी तरह कर सकती है वो। हाँ जी, मतलब कि उसके बॉयफ्रेंड इन गलत रस्तों पे चला गया। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो तो उससे दूर जा रही थी, क्योंकि उसके ऊपर उच्चाटन क्रिया होती थी उसके नाम से, तो वो तो अपने आप दूर जा रही थी। लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड था वो मतलब कि वही चीज़ें फेस नहीं कर पा रहा था कि वो इतना कैसे बदल सकता है इंसान। 8-9 साल से रिलेशन जी था जी तो जी जी। सोच सही तो वो बंदा। फिर वो गलत रस्तों में चलने लग पड़ा, जैसे कि नशा करना, मदिरा पीना, या गलत संतों में बैठना, ऐसा उसका हालत हो गया। और उसकी ऐसी हालत देखकर उसके जो घर वाले थे वो बहुत परेशान हो गए, भाई ऐसा क्यों, ऐसा ये हो रहा है, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसका जो फ्रेंड था उसने उसे सलाह दी, तू ऐसा करो, तो इसके ऊपर वशीकरण करते, तेरे नाम था, फिर ये तेरे वश में हो जाएगी और ये तेरे पास आ जाएगी। तो उसने बोला भी वशीकरण होता कहाँ पे है? तो उसने बोला तू ऐसे सर्च कर ले किसी तो भी, तू वशीकरण कर दे इसके ऊपर। तो उसने ऐसे कहीं पे भी सर्च करा, भाई वशीकरण करवाना है हमें। तो सर्च करते बहुत सारे नंबर उसके सामने आए, तो उसने जैसे एक नंबर पे फ़ोन कर दिया कि हाँ भाई मुझे वशीकरण करना है, मेरा इतना साल का प्यार है, वशीकरण कर दो। उसने बोला भाई वशीकरण हो जाएगा, तेरा प्यार तेरे पैरों में रहेगा, तो ऐसा करो इतने पैसे भेज, ये नाम और फ़ोटो भेज, मुझे हो जाएगा। तो वो भी प्यार में इतना अंधा था, वो उसने नाम और फ़ोटो उसे भेज दिए और पैसे भी भेज दिए। तो फिर उस बाबा ने मतलब कि जो जिसने जिसने भी उसने करवाया था, उसने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे उसके ऊपर वशीकरण कर दिया, जिसके ऊपर ऑलरेडी उच्चाटन क्रिया हुई पड़ी है, उसके नाम थी। वशीकरण और डबल हो गया वो। वो डबल हो गया। अब डबल होने के बाद में उच्चाटन का मतलब है कि किसी का इंसान का माइंड किसी से हटाना। वशीकरण का काम है भाई किसी इंसान का जो मन होता है, जो उसका माइंड होता है, वो अपनी तरफ लाना। अब ये दोनों जो पावर्स है वो अपने अलग अलग लेवल पे उसके ऊपर असर हो रही थी, और इसका असर होने के बाद में वो जो लड़की वो पूरी तरह से अपने आप को नोचने पे मजबूर हो गई, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था भाई वो करे तो क्या करे। जैसे कि जो जो उसे थप्पड़ मारना, खाना नहीं खाना, अपने आप को सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, ऐसी ऐसी उसकी हालत होनी स्टार्ट हो गई। तो हालत स्टार्ट हुई तो उसकी मम्मी तो ये लगा भाई पता नहीं हमने जिस बाबत से उसके ऊपर उच्चाटन करवाया था, पता नहीं उसका साइड इफेक्ट हो रहा हो, चलो ये उच्चाटन हम हटा देते हैं। तो जिनसे उन्होंने काम करवाया था वहाँ पे वो पंडित उन्हें मिला नहीं, ठीक है, वहाँ पे जिस मिला नहीं, और उसकी मम्मी ये सोचने मजबूर हो गई कि अगर मैं घर वालों को बता दी भाई ये चीज़ मेरे वजह से हो रही है, तो घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। भाई तूने बिना कुछ पूछे समझे भाई बेटी के ऊपर तंत्र चीज़ें क्यों करवा दी तूने। तो वो बहुत परेशान हो गई। परेशान होते होते उन्होंने यूट्यूब पे कहीं मेरा नंबर देख लिया था, किसी पॉडकास्ट के अंदर मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट दिए हुए थे, उसके अंदर उन्होंने मेरा नंबर देख लिया। तो उन्होंने मेरा जैसे कि नंबर देखा वहाँ पे, मेरे उनसे बातचीत हुई, बातचीत होते मैंने जैसे डिटेल्स वगैरह मंगवाई, तो मैंने उन्हें ये बोला कि इसके ऊपर तो वशीकरण हुआ है। उन्होंने बोला वशीकरण नहीं हुआ, इसके ऊपर तो उच्चाटन हुआ है। मैंने बोला कि पहले इसके ऊपर उच्चाटन हुआ फिर वशीकरण हुआ है, जिस वजह से तुम्हारी जो बच्ची है वो समझ नहीं पा रही, जो उसका माइंड होता है वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे इधर जाना चाहिए या इधर से दूर जाना चाहिए। पागल भी हो सकते हैं बंदर से ना। तंत्र ऐसा है कि ये कुछ वो चीज़ नहीं है कि हाँ इंसान पे दरवाए वो सही रहेगा। अगर गलत तरीके से अगर कोई तंत्र करवाते हैं और सही इंसान से नहीं करवाते हैं, तो इस चीज़ का साइड इफेक्ट भी होना स्टार्ट हो जाता है किसी भी लेवल पे। तो फिर वो मेरे पास आई, मैंने सभी फ़ोटो वगैरह मंगवाई, ठीक है। मैंने ये बोला भाई नाम और फ़ोटो से तो ये चीज़ हो नहीं पाएगी, क्योंकि उच्चाटन भी हुआ है, वशीकरण भी हुआ है। तो मुझे आपकी बच्ची का तो सामान वगैरह चाहिए, जैसे कि पैरों की मिट्टी हुई, उसका बाल हुआ, ठीक है, और नाम और पैरों के जो फ़ोटो होते हैं वो चाहिए, और आपकी बच्ची तो मेरे पास आना होगा यहाँ पे मणिकर्णी था। अगर किसी का भी कोई भी वशीकरण या कुछ भी है तो आप उनके पैर और हाथ देख के पता करते हो कि उसको क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी। देखो पैरों से हथेली से जो होता है पता चल जाता है, और फोटो से जो चेहरे का जो फोटो होता है, जो फेस रीडिंग जो होती है, उससे भी हमें पता चल जाता है अभी इनके ऊपर क्या चीज़ हुई पड़ी है एक्चुअली। तो वो फ़ोटो वगैरह मैंने मंगवाई, तो मुझे पता चला भाई इसके ऊपर वशीकरण भी हुआ, उच्चाटन भी हुआ है। तो बहुत मुश्किल से ये समझ लो कि 10 या 15 दिन मुझे लग पड़े
इन चीज़ों को हटाने के लिए पहले मैंने वशीकरण तो हटाया, क्योंकि वशीकरण बाद में हुआ था उसके ऊपर। पहले वशीकरण तो हटाया, फिर उसके बाद में उच्चाटन तो हटाया। ये दोनों तरीके हटाने के बाद में जो उनकी जो बच्ची थी वो स्वस्थ जीवन जी रही थी। फिर मैंने दोनों की फैमिली तो बोला कि देखो आज चलो आपको मेरा नंबर मिल गया, और मेरा नंबर ना मिला होता तो बच्चे तो छो जाता, फिर क्या आपकी इज्जत रहती, क्या आपकी सोसाइटी देखती थी, आपसे रिश्तेदार देखते। तो मैंने उन्हें फैमिली को तो समझाया भी, बताया भी। तो जब जाते उनकी फैमिली वालों ने उनका जो रिश्ता था वो एक्सेप्ट कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? तो आप चौराहों पे जो होते हैं वहाँ पर जादू टोना करके छोड़ जाते हैं, तो उनसे दूर रहो। इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि ये सब चीज़ें कितनी ख़तरनाक होती हैं। और आगे ही अगर आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो। थैंक यू।